Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, स्पेशली क्योंकि यूपी आयुष वाले बच्चे जिन्होंने 2025-26 में काउंसलिंग की है बहुत ज्यादा परेशान है, स्पेशली सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड। जो भी वीडियो में डालता हूँ, चाहे नीट 2026 से रिलेटेड हो या किसी दूसरी काउंसलिंग के सिक्योरिटी मनी रिफंड से रिलेटेड हो, तो उसमें सबसे पहले जो कमेंट स्टूडेंट का रहता है वो यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड ही रहता है। लेकिन मैं भी यहाँ पर अभी तक मजबूर रहा हूँ कि कोई अपडेट, क्योंकि काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से आया ही नहीं, तो मैं उस पर अलग से वीडियो ही क्या बनाता। लेकिन बहुत ज्यादा क्वेरीज, हर एक वीडियो में बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स रह रहे हैं सेम यूपी आयुष काउंसलिंग के सिक्योरिटी मनी रिफंड से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि अब जो है एक फाइनली वीडियो जो है बनाई जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो चुका है ऑलरेडी और कोई रेस्पॉन्स यूपी आयुष की तरफ से नहीं आ रहा है। हालांकि कई सारे ऑप्शंस मैंने बच्चों को बताए थे कि आप इनके कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाकर, जो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है वेबसाइट पे, कॉन्टैक्ट अस, यहां से जाएंगे तो इनका ईमेल और जो इनका हेल्पलाइन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन पिछले कई महीने से ही जो इनका हेल्पलाइन नंबर है वो चल नहीं रहा है। ये आपके सामने दो नंबर मिलेंगे जो कि हेल्पलाइन नंबर है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, लेकिन मेजोरिटी टाइम पर अभी ये बंद है। और दूसरा है ईमेल आईडी का ऑप्शन, तो यहां पर आप लोग जो है अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ये मैंने पहले भी आप सबको बताया था, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट जो यहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हैं सिक्योरिटी मनी के रिफंड से रिलेटेड, या जो सवाल पूछना चाह रहे हैं कि उनका पैसा कब तक वापस आएगा, उसमें वो एक ही मैसेज है जो हर एक बच्चे को वापस चिपका दे रहे हैं, मतलब सेम रेस्पॉन्स दे रहे हैं कि कार्यवाही चल रही है। लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कार्यवाही चल रही है तो कब से चल रही है और कब तक चलती रहेगी। मतलब रिफंड का प्रोसेस ऐसा होता है कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए, ऐसा तो है नहीं है आपको कि एक बच्चे का ट्रांसफर करने में 3 दिन लगना पड़ेगा। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, एक बटन दबाएंगे और सबका पैसा वापस चला जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप पैसा रिफंड करना चाहेंगे। ऑलरेडी 1 साल पूरा कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट ईयर का एग्जाम होके भी दोबारा वो कैंसिल होके रीनीट होने वाला है, और जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा उसके 1-2 महीने बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर की, और आपने अभी तक पिछले साल का ही पैसा नहीं वापस किया है। तो ये सवाल है मेरे यूपी आयुष काउंसलिंग की अथॉरिटी से स्पेशली, कि किस तरीके से आप लोग जो है काउंसलिंग करा रहे हैं। कोई भी काम आपका एक सिंसियरिटी के साथ है ही नहीं। मतलब कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? अगर सिस्टम के अंदर आप बैठे हैं और आप यूपी आयुष के सिस्टम को संभाल रहे हैं, तब इसकी जवाबदेही कौन करेगा? एक कॉमन यूट्यूबर। क्योंकि मेरे पास डेली कम से कम 50 से 60 कमेंट, मैसेजेस, कॉल्स इससे रिलेटेड आ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पिछले साल काउंसलिंग किए वो हमसे जुड़े थे कहीं ना कहीं, जिन्होंने हमसे नहीं भी की है, लेकिन एज अ जनरल पब्लिक भी अगर वो हमारे आकर कमेंट करते हैं हमारी वीडियो में तो हमें रिप्लाई देना पड़ता है। और अक्सर मेरा ऐसे होता है कि जितनी वीडियो हो, अगर किसी को रेस्पॉन्स ना भी कर पाऊं तब भी मैं मैसेज सभी के पढ़ता हूं, तो उससे एटलीस्ट मुझे ये पता चलता रहता है कि क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही हैं। और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो यूपी आयुष के अंदर रही हैं, इस साल भी पिछले साल भी। मतलब सारी काउंसलिंग अथॉरिटीज जितनी भी काउंसलिंग करा रही हैं उन सब में सबसे भ्रष्ट सिस्टम अगर किसी का है तो वो यूपी आयुष काउंसलिंग का है। ये मैं पिछले 4-5 साल से काउंसलिंग करा रहा हूं, उसकी बेस पे कह रहा हूं। क्यों? देखो, इसका सिंपल सा रेस्पॉन्स मैं आपके सामने इसका रीजन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बस मेरे मन में आया और मैं बोल दिया। पिछले 4 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, ना तो 2024 की इन्होंने अभी तक लिस्ट निकाली है, ना 2023 की लिस्ट निकाली है। 2022 में एक लिस्ट निकाली थी और उससे पहले 2021 में भी नहीं निकाली थी। तो इसमें दिक्कत ये रहती है, स्टूडेंट जिसने काउंसलिंग की है उसको यही पता नहीं चलता कि उसका पैसा आ गया या नहीं आया, आएगा तो कहां आएगा, कब तक आएगा, कोई मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। आपने काउंसलिंग कराई है, आपकी वेबसाइट पे सब कुछ हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जैसे ही पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो, आप एक लिस्ट निकालें कि ये स्टूडेंट है एलिजिबल और इनका पैसा हम वापस करेंगे। एक टाइमलाइन दें कि इस डेट तक आपका पैसा वापस आ जाएगा। उसके साथ ही ऐसे बच्चे जो एलिजिबल नहीं है उनकी एक अलग से लिस्ट निकालें कि ये नॉन एलिजिबल कैंडिडेट है, इनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट काउंसलिंग में गलती कर देते हैं तो उनका पैसा जो है वापस नहीं आता। तो जो रूल्स हैं, आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग एक अलग से नोटिफिकेशन निकालने में कितना ही टाइम आपको लग रहा है, उसकी वजह से ये होगा कि बच्चे जो परेशान हो रहे हैं उनकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें अगर करनी होती तो अब तक ये लोग कर चुके होते। और ऑलरेडी 2024 में भी एक बहुत बड़ा इन्होंने फ्रॉड किया था, मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाई थी, यूपी आयुष वालों ने ही। उस टाइम इन्होंने ऐसा किया था कि कॉलेजेस को परमिशन शुरू में नहीं मिल रही थी और एकदम लास्ट राउंड में, 4th राउंड में परमिशन मिली और बहुत ज्यादा सीट्स बढ़ गई थी। और उसमें जैसे ही सीट्स बढ़ी तो हर एक काउंसलिंग अथॉरिटी का ये कर्तव्य होता है कि कोई भी कॉलेज अगर ऐड हो या सीट्स डिक्रीज हो या सीट्स इंक्रीज हो तो हर एक का नोटिफिकेशन देकर इनको अपडेट देना पड़ता है कि इस कॉलेज में इतने सीट्स बढ़ी हैं, जो बच्चे काउंसलिंग करना चाहते हैं वो कर लें। इन्होंने क्या किया? कोई भी अपडेट नहीं दिया। तो जो इनके क्लोज लोग होंगे, जो इनके काउंसलिंग से जुड़े हुए जो लोग होंगे या जो इनके सिस्टम से जुड़े हुए लोग होंगे, उनको तो पहले ही पता चल गया होगा कि कहां पर सीट्स ऐड होने वाली हैं, तो उसमें उन्हीं लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया होगा। क्योंकि जनरल पब्लिक को उस टाइम पर पता ही नहीं चला था। एक नॉर्मल बीएमएस की कट ऑफ, मतलब इतना गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 1 लाख के आसपास एक रफ रेंज जो आप लेके चल सकते हैं कि आपको 1 लाख के आसपास तक गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा
आराम से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। और उस टाइम क्या हो गया था 2024 में, नॉर्मली जो आपकी 1 लाख तक मिल जाता वो 70 से 80 हजार पे क्लोज हो गया था नॉर्मल बच्चों के लिए, 1 लाख पे मिला भी नहीं था कॉलेज। और जो लास्ट 4th राउंड था जिसमें बच्चों को पता ही नहीं चला कि सीट्स ऐड हुई हैं, वहां पर 3 से 4 लाख ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिल गया, जिस पर एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी बच्चे को ना मिले, वहां पर जाकर ये गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया था। तो इसमें गलती कहीं ना कहीं यूपी आयुष की तरफ से रही थी और इन्होंने उसके अभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हालांकि सिर्फ 1-2 यूट्यूबर ने ही उस आवाज को उठाया था, मेजोरिटी लोग उठाते नहीं है। बहरहाल अब आगे आपको क्या करना चाहिए, पहली चीज तो ये जो ईमेल आईडी दिख रही है आपको फिर से इस पे ईमेल करना है और एक रिकॉर्ड बना के अपने पास रखना है कि हाँ आपने ऑलरेडी इनको रीच आउट किया है और ये लोग जो भी जवाब दें उसको जो है अपने पास रखें। फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। तो जिन स्टूडेंट का भी पैसा अभी तक वापस नहीं आया है उनके लिए यहाँ पर ये कुछ क्या क्या ऑप्शन है स्टूडेंट के पास और एज अ क्रिएटर हमारे पास, ये सारी चीजें, क्योंकि अभी तक मुझे भी इसका प्रोसेस पूरा पता नहीं था, तो चैट जीपीटी से कुछ चीजों को मैंने निकाला है और इसके बारे में जाना है कि अगर कोई अथॉरिटी सही से काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ एक स्टूडेंट या एक क्रिएटर क्या कर सकता है। तो पहली चीज तो यह है कि आप एक ऑफिशियल रिटन कंप्लेंट करें, जो ईमेल आईडी मैंने अभी आपको दिखाई थी, वेबसाइट पे जाकर वहां से आप निकाल सकते हैं। वहां आप जाकर इनसे सवाल पूछें कि रिफंड की टाइमलाइन क्या है। नॉर्मल ऐसा होता है कि जैसे ही काउंसलिंग खत्म हो उसके 45 दिन के अंदर अंदर इनको पैसा वापस करना होता है और ऑलरेडी यहाँ पर तो 6 से 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई अपडेट इन्होंने नहीं दिया कि पैसा आएगा, कब तक आएगा, किसका आएगा, नहीं आएगा। अगर डिले हो रहा है तो रीजन क्या है, उसका रीजन पूछिए आप इनसे और नोडल ऑफिसर की डिटेल मांगिए कि जो भी काउंसलिंग कराने वाली अथॉरिटी है कौन उसके मतलब किसके सुपरविजन में हो रही है, ताकि उनसे सवाल किया जा सके या उनके अगेंस्ट अगर कोई कुछ करना चाहता है। जाहिर सी बात है किसी का पैसा फंसा हुआ है, प्राइवेट वालों का 50-50 हजार रुपए फंसा हुआ है, गवर्नमेंट वालों का 20 हजार रुपए फंसा हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी रिलेटिव से पैसा कराया, किसी कैफे वाले से कराया और अगर ये लिस्ट नहीं निकालेंगे तब वो स्टूडेंट क्या करे। तो अगले जो ऑप्शन आपके पास बचता है, क्योंकि अभी तक कोई भी अपडेट इन्होंने दिया नहीं है, तो अगला बचता आप जो पब्लिक ग्राइवेंसेस पोर्टल है आप वहां पर जाकर इनकी कंप्लेंट कीजिए यूपी आयुष वालों की। अब उसमें कौन करेगा, हर एक स्टूडेंट का कर्तव्य बनता है जिसका पैसा नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे एक बार कमेंट में बताना किन किन का पैसा अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स रह रही हैं। तो उन सभी बच्चों का एक कर्तव्य बनता है कि ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के पोर्टल से वहां पर जाकर आप इनकी कंप्लेंट करें कि भाई जो है बच्चों का पैसा वापस करो। कौन से पोर्टल है, pgportal.gov.in एक ये है और यूपी जन सुनवाई पोर्टल है, यहां पर जाकर आप कंप्लेंट करें या फिर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर, सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आप जो है कांटेक्ट करें ताकि बात ऊपर तक पहुंचे। और एक और चीज, कमेंट में आप जो है यूपी की अथॉरिटीज जो हैं #यूपी सिक्योरिटी मनी रिफंड इशू इस टाइप से करके जो है आप कमेंट में कमेंट्स चलाएं और जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं उसको टैग करें। ठीक है, मैं एक पिन कमेंट करके डाल दूंगा, आप सेम जो मैसेज है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना ताकि वीडियो जो है वो ऊपर तक पहुंचे। अगर वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी, ज्यादा लोग तक नहीं पहुंचेगा तो फिर से दबके रह जाएगा, कोई मतलब नहीं पड़ेगा। इतने सारे बच्चों की आवाज को मैं यहाँ पर बस एक बार उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा जिनका फंसा हुआ है वो वापस आ जाए। अगली चीज जो आप कर सकते हैं, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो आप आरटीआई डालें, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप इनसे इन्फॉर्मेशन मांगे। जो ऑफिशियल पोर्टल है rti.online.gov.in पर जाकर कि टोटल कितने बच्चों की सिक्योरिटी जो है वो पेंडिंग है, कब तक पैसा आएगा और जो टाइमलाइन क्या रहती है रिफंड की और डिले क्यों हो रहा है और जो डिले हो रहा है उसका रीजन इनसे मांगा जाए और ताकि वो लिखित में दे भी। अगर कोई पर्सन गलती कर रहा है तो उसका एटलीस्ट हर्जाना कुछ तो उनको भरना चाहिए। ठीक है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आप जो है इसके लिए तो अलग से जरूरत नहीं है, हालांकि क्योंकि जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं वो सारे जो है चैटजीपीटी ने यहाँ पर बताए थे। तो जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक सोशल मीडिया कैंपेन, ये बहुत जरूरी है। आप सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 2 हैशटैग मैं आपको दिखा रहा हूँ, #रिफंड यूपी आयुष 2025 और दूसरा #यूपी आयुष सिक्योरिटी मनी, ये दोनों कमेंट आप जो है कमेंट्स में करें इस वीडियो के। और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने काउंसलिंग की थी उन सबके पास भी भेजें और जितने मीडिया पर्सनल्स हैं या न्यूज चैनल्स हैं उन सबको टैग करके आप रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट कोई तो इस इशू को उठाए कि बच्चों का जो पैसा फंसा हुआ वो पैसा वापस आ जाए। क्योंकि यूपी नीट वाला इशू भी ऐसा ही था, यूपी नीट का वो ऑलरेडी न्यूज में चला और न्यूज में जैसे चला पैसा ज्यादातर बच्चों का आ चुका, अभी कुछ का बचा हुआ वहां भी, लेकिन ज्यादातर का आ गया। लेकिन यूपी आयुष में क्या है, ज्यादातर बच्चों का अभी तक पैसा नहीं आया है। तो हर एक स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 हैशटैग जो है आप लोग कमेंट्स में चलाएं, #रिफंड यूपी आयुष 2025, #यूपी आयुष सिक्योरिटी मनी, इस टाइप से करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले कि हाँ कुछ बच्चे जो है इसके बारे में परेशान हैं, ताकि इस पर कुछ एक्शन लिया जाए और बच्चों का पैसा वापस किया जाए। और अगला ऑप्शन जो आपके पास बचता है वो है कंज्यूमर कोर्ट का। आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर कंज्यूमर कोर्ट जाइए और आपका पैसा वापस नहीं आ रहा है, इसके खिलाफ आप जो है कंप्लेंट कीजिए। लीगल नोटिस जो है आप एडवोकेट के थ्रू यूपी आयुष काउंसलिंग को भेज सकते हैं, जितने ऑप्शंस थे वो सारे, या फिर कलेक्शन करके बहुत सारे स्टूडेंट जिन जिनका पैसा नहीं आया वो PIL भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो यहाँ पर राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड भी जा सकते हैं। FIR भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा।
ठीक है। तो आप सबको बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, मेन तो 2-3 यही हैं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और सोशल मीडिया पे जितने भी क्रिएटर्स हैं उन सबके पास इस वीडियो को भेजें, जो न्यूज चैनल्स हैं, इंडिविजुअल छोटे न्यूज चैनल हैं उनके पास भेजें, ताकि कोई आवाज उठाए तो ऊपर तक एटलीस्ट पहुंच पाए धीरे धीरे करके। और जो इनकी अथॉरिटी है उनकी कंप्लेंट एटलीस्ट, देखो ये तो बहुत आसान है, आप एटलीस्ट जन सुनवाई पे जाकर इनकी कंप्लेंट कर दें, एक ईमेल कर दें और 2 कमेंट कर दें। ये इतना काम तो हार्डली 2 मिनट लगेगा, इतना तो कर ही सकते हैं जितने स्टूडेंट, अगर आपका पैसा फंसा हुआ है। नहीं करेंगे तो इसमें मेरा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, बच्चे इतने ज्यादा परेशान थे, इतनी ज्यादा कमेंट आ रही थी, तब मैंने ये वीडियो बनाई। अब आपका काम है इस वीडियो को और हमें सपोर्ट करना, करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो फिर आप जाने भाई, ठीक है। मेरी तरफ से जितना हो सकता था वो हमने किया। कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।